नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के उपलक्ष्य में बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम लोग सामान्य लैंग्वेज में शुगर या शक्कर की बीमारी कहते हैं। हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाने को हम लोग शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। हम सबके रक्त में शक्कर की एक निश्चित मात्रा होती ही है। यदि हमारे रक्त में भोजन के पहले शक्कर की मात्रा 100 से कम है या भोजन करने के 2 घंटे पश्चात शक्कर की मात्रा 140 से कम है या 3 महीने वाली जो जांच है HbA1c वो 5.7 से कम है, तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है। किंतु यदि भोजन के पहले शक्कर की मात्रा रक्त में 125 से ज़्यादा हो जाए या भोजन करने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा हो जाए या 3 महीने वाली जांच 6.4 से ज़्यादा आने लगे, तो हम लोग कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो आप देखिए, इन जो 2 रेंज है, इनके बीच के जो लोग हैं 100 से 125 के बीच के खाना खाने के पहले वाले या 140 से 200 के बीच के खाना खाने के 2 घंटे बाद वाले या 3 महीने की जांच में 5.7 से 6.4 के बीच वाले जो लोग हैं, उन्हें हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको आज शुगर की बीमारी नहीं है, किंतु यदि ये अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है। यदि ये लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं तो निकट भविष्य में इनको मधुमेह होने के पूरे आसार हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 टाइप की कैटेगरी के लोगों को हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं, जिनका पेट का घेरा जो है, कमर का घेरा जो है वो 90 सेंटीमीटर से अधिक है, या जिनके माता पिता में से किसी एक को शुगर पहले से है, या जिनकी लाइफस्टाइल या जिनका कामकाज ऐसा है कि वो दिन भर बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठ के या लेट के काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी प्री डायबिटिक हैं। उन्हें भी निकट भविष्य में डायबिटीज़ होने के पूरे आसार हैं। तो लाइफस्टाइल जनरेटेड इस डिसीज़ को यदि हम ऐसा समझते हैं कि कोई एक गोली खा के या इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के ठीक कर लेंगे, तो ये असंभव है। और ऐसा आपके सभी के अनुभव में भी आता है कि शुगर की गोली खाने के बाद भी या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद भी सिर्फ उस दिन के लिए शुगर का लेवल कम होता है, अगले दिन उसका कोई असर नहीं होता। और अगर ये लगातार दवाई चलती भी रहे तो शुगर ठीक कभी भी नहीं होगी, सिर्फ आप इसे मैनेज करके रखते हैं। शुगर को ठीक करना है तो आपको आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतु संधिचर्या और समय समय पर पंचकर्म द्वारा शरीर का शोधन, नियमित रूप से व्यायाम और मन की जो विकृतियां हैं, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, मान, मद, द्वेष, ईर्ष्या, राग, इन सबको नितांत आवश्यक रूप से छोड़ देने की आवश्यकता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज़ से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और शुगर को पूरी तरह से रिवर्स करना भी पॉसिबल है, शुगर को पूरी तरह से ठीक करना भी पॉसिबल है। और हमारे महान भारतवर्ष के ऊपर, आयुर्वेद की भूमि के ऊपर ये जो मधुमेह रोग की राजधानी होने का तमगा लग गया है, इसे पूरी तरह से वापस हटा देना भी पूरी तरह से संभव है। बस आपको और हमको इस बीमारी से लड़ना नहीं, इसको समझना है और इसके जो कारण है उसको अपने जीवन से निकाल फेंकना है। तो ये व्याधि जो है वो अपने आप में छोड़कर चली जाएगी। आगे के वीडियोस में हम इसी विषय को डिटेल में बताने वाले हैं कि दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, रात्रिचर्या कैसी हो, ऋतु संधिचर्या कैसी हो, व्यायाम कैसा हो, ऋतुओं के अनुसार पंचकर्म क्या क्या किए जाएं, व्यायाम कैसा हो और हमारा भोजन कैसा हो, किस तरह से हो, किस तरीके से बनाया जाए। इन सब विषयों को हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे समझते हुए। आज के लिए जो एक आवश्यक मैसेज है वो ये है कि यदि हम लोग हमारे दिन भर के भोजन में से सिर्फ 1 चम्मच शक्कर को कम कर लें, हमारी चाय में, हमारी कॉफ़ी में, हमारे जूसेस में, हमारे ड्रिंक में जो शक्कर डलने वाली है, सिर्फ 1 चम्मच दिन भर में से कम कर लिया जाए, तो इस रोग के होने के आसार और थोड़े से कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ही पता करें कि आज आपके नंबर क्या है, आज आपके शुगर की स्थिति क्या है, आज आपके ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या है, आज आपके कोलेस्ट्रॉल की स्थिति क्या है, आज आपकी किडनी कितना काम कर रही है। नो योर नंबर, आपके नंबर जाने। इस कैंपेन से जुड़े, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इस पुण्य पवित्र कार्य में हमारा सहयोग करें।
धन्यवाद।